तो ये मैं लेके आई हूँ क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए। इसको इस तरह से हाथ में पहनते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना इवनिंग से। और आज की डेट है 21 मई और आज है थर्सडे। तो इवनिंग हो रही है। थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने क्लीन किए हैं। बर्तन थोड़े बहुत नहीं थे, बर्तन बहुत ज़्यादा थे क्योंकि रेसिपी शूट की थी तो उसके साथ बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो बस वो सारे बर्तन क्लीन किए हैं। और बर्तन क्लीन करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरी ना कल से तबीयत ठीक नहीं है। ब्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे कल से फीवर आ रहा है। कल भी मैंने पीसीएम खाई थी, आज भी मैंने पीसीएम खाई है और तब जाके मुझे थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो कल है बट सावित्री व्रत, तो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। तो मैंने साड़ी तो निकाली है, आपको दिखाती हूँ और ये ब्लॉग शायद मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी। तो ये मैंने साड़ी निकाली है पहनने के लिए, लेकिन यार इसके ब्लाउज के साथ बड़ा वो है। ये ना मैंने मतलब किसी से सिलवाया था और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही सिलाई की है। मेरा ब्लाउज बिगाड़ दिया यार। इतना प्यारा मेरा ब्लाउज था, ये देखो पूरे ब्लाउज पे वर्क है। पूरा ब्लाउज बिगाड़ दिया मैंने। इसको हर जगह से खोल दिया लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ये इतना मतलब शुरू से ही जैसी वो मतलब सिलाई हुई थी तब भी ये टाइट था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि खोल लेना, बहुत ज्यादा हमने जगह छोड़ी है इसमें। तो मैंने हर जगह से खोल लिया। मैं अभी बैठ करके वही सारे काम कर रही थी। यहाँ बहुत सारा धागा भी फैला हुआ है तो मैंने ना इसको पूरी तरह से खोल दिया यार। बस एक एक सिलाई बची है लेकिन ये कहीं से भी मुझे आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या फिटिंग दी है, क्या कैसा सिलाया है। और गुस्सा आ रही है, मेरी साड़ी का ब्लाउज खराब कर दिया। अब देखती हूँ उसके साथ मैं क्या पहनूं, लेकिन वही साड़ी पहनने का मेरा मन है। मैंने सिर्फ उसको एक बार ही पहना है, वो भी मैंने कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहना था और शायद मुझे इस बार भी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ ही पहनना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर नहीं जमेगी तो फिर मैं कुछ और पहन लूंगी, लेकिन फिलहाल तो यही सोचा है। और ये डला है ब्लाउज। तो आज मैंने रेसिपी में क्या बनाया था, उस साड़ी को जब भी मैं निकालती हूँ ना, इतनी प्यारी साड़ी है, इन्होंने पसंद की थी। और जब भी मैं साड़ी को निकालती हूँ ना, ये देखो साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत कलर मतलब कलर इसका ना बहुत ही प्यारा है, रामा ग्रीन कलर। तो जब भी इसको साड़ी को निकालती हूँ तो पहनने का मन तो करता है, लेकिन ब्लाउज को देख करके मैं छोड़ देती हूँ। तो आज मैंने रेसिपी में क्या शूट किया आपको बताऊँ। आज मैंने बनाया है ढोकला। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो आज मैंने ढोकले बनाए हैं और फ्रीज में रख दिए हैं ठंडे होने के लिए। ये देखो बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं, आप देख सकते हो। इसकी जाली आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही टेस्टी है गाइस, आप सब भी खा लीजिए। ये देखो, तो ये गार्निश वगैरह सब मैं वीडियो के लिए करती हूँ। तो रेसिपी आपको मिलेगी शिवरांजलि की रसोई पे। हाँ, तो क्या बात कर रही थी, बाहर कोई आ गया तो मैं चली गई थी। और आज मैं गई थी बहुत दिन के बाद विशाल, अपनी एनिवर्सरी पे गई थी ना थोड़ी देर के लिए, और एनिवर्सरी से मैं आज गई थी बहुत दिन के बाद। तो थोड़ा वो सामान लाना था लेकिन वो कुछ सामान नहीं आ पाया है। जो आया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। ये देखो 3 चीज़ें तो ये रखी हुई हैं। सैनिटाइज करके भी ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये भी मैंने सैनिटाइज कर दिया। चलो बैठ के दिखाते हैं आराम से, ठीक है। सो गाइस ये देखो ढोकले, आप सब भी खा लीजिए। और अब हम लोग खा रहे हैं। बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं, ये देखो। मेरे साथ ये भी बैठी हुई है।
इसको ये पसंद नहीं है। क्यों? ये पसंद नहीं है। और उस टाइम पे मैं आपको सामान दिखाने वाली थी ना, तो मेरी जो कैमरे की बैटरी है ना वो लो हो गई थी। मैंने उसको पहले चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद मैं सोचा बाद में दिखाऊंगी। और अभी मैंने डिनर में बनाया है दाल चावल, अभी मैं खा रही हूँ। ढोकला अच्छा बनाया ना, इसको मतलब मुँह में जाते ही भूल जा रहा है, लग नहीं रहा कि ये बेसन से बना है। एक एक दाना इसका अलग अलग है। ये देखो इसकी जाली, आप देख सकते हो जाली, देखो वो टेस्टी बना है। सो गाइस, चलो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि मैं विशाल से क्या लेके आई थी। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और फिर इस व्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगी वट सावित्री व्रत वाले दिन। तो मैं यहाँ पे ना ये लेके आई हूँ, ये देखिए। तो ये मैं लेके आई हूँ क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए। इसको इस तरह से हाथ में पहनते हैं और इससे सारी आप डस्टिंग कर सकते हो। तो इसमें 2 से 3 कलर थे, लेकिन मुझे यही कलर ठीक लग रहा था, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है ये। और बाकी के जो कलर थे ना वो लाइट थे, तो ये थोड़ा सा कम गंदा, जो डस्टिंग करने के बाद कम दिखेगा। एक ये लेके आई हूँ, ये मुझे मिला है 49 रुपीज़ का, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये 2 मैं जार लेके आई हूँ, ग्लास जार हैं ये देखिए इस तरह से है। और ये पता है कितने के हैं? ये मुझे बहुत अच्छे लगे। किस लिए अच्छे लगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना दही रख सकते हैं और अचार रख सकते हैं। इसमें जब हम कुछ सैलेड वगैरह जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। तो इस तरह से ये जार मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये पता है 2 पीसेस हैं और कितने के हैं ये? 99 रुपीज़ के। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे 99 में, है ना। ये देखिए ये, और इसका जो ऊपर का कैप है ना ये भी एयर टाइट है, इसमें यहाँ पे रबड़ लगी हुई है। तो ये हैं जार, इनमें दही वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये लेके आई हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताना ये वाला। और नेक्स्ट में लेके आई हूँ ये मिक्स फ्रूट जैम, और साथ में है ये बिस्किट जो कि हर बार आते हैं। और वो वहाँ पे चीनी रखी हुई है। तो सारी चीज़ों को मैंने सैनिटाइज़ कर दिया है और बस सारी चीज़ें मुझे जगह पे रखनी है। हाँ, एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई मैं अपने लिए, एक टी शर्ट लेके आई हूँ, ये देखिए ब्लू कलर है। और ये मुझे मिली है 99 रुपीज़ में, तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये मैं अपने लिए एक पजामा टाइप लेके आई हूँ, मतलब नाइट के लिए। तो ये भी मुझे 99 में ही मिला है, ये देखिए ये भी मुझे 99 में मिला है और ये भी 99 में है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, लाइट एंड डार्क, अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं कल वॉश करके उसके बाद फिर पहनूँगी। अभी सैनिटाइज़ तो मैंने कर दिया था, तो सैनिटाइज़ आजकल पहले हो रहा है तो अच्छा लग रहा है आपको बताना। और 99 में वैसे सही मिल गया, क्या आता है आजकल। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आपको सारा सामान तो मैंने दिखा दिया, बस ये सामान रह गया था जो कि नहीं दिखा पाई थी, भूल गई थी। तो यहाँ मैं ये सुहाग का सामान लेके आई हूँ और कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ है। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, मतलब वट सावित्री पूजा वाला दिन है। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में फटाफट से जल्दी उठ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कह सकते, जैसे मैं डेली उठती हूँ घूमने के लिए उतना जल्दी नहीं उठी थी। मैं 6:30 बजे के टाइम उठी थी और घर के सारे काम वगैरह किए और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले पूजा के लिए ये बरबूले होते हैं जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे वट सावित्री व्रत में। तो ये मैं आटे और गुड़ के बरबूले बना रही हूँ और ये कैसे बनाए हैं ये मैंने डिटेल में दूसरे वाले ब्लॉग में दिखाया है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो सारे मैंने बरबूले नहीं बनाए थे, कुछ मैंने मठरियाँ भी बना दी हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ये मैंने बर का पेड़ बनाया है थोड़े से, और थोड़े से हमारे यहाँ पे बरबूलों को उल्लाया जाता है, मतलब ऊपर की साइड को। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे बरबूले बना लिए हैं। और पूजा के लिए ये छोटी सी पूड़ी बना रही हूँ मैं, छोटी छोटी पूड़ी बना रही हूँ जितनी मुझे बनानी है उतनी। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान जो है पूजा का बना लूँगी अपना।
और फिर सबकी अपनी अलग अलग तरह से पूजा होती है। यहाँ पे मैंने जो पूजा देखी है वो बहुत डिफरेंट होती है हमारे यहाँ से, एमपी की साइड से। और बस सारा कुछ बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ तैयार होने के लिए। तो मैं यहाँ पे साड़ी वगैरह पहन रही हूँ, उसके बाद तैयार वैयार होके फिर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन उसका ब्लाउज प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे दूसरी साड़ी निकाली है। और पूजा वगैरह में रेड कलर की साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने रेड कलर की साड़ी निकाली है। ये सारा सामान मैंने पूजा का रख लिया है, चने, बरगुले वगैरह, पेड़, बटी और धूप दीप चंदन वगैरह सब कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और आज की डेट है 22 मई और आज फ्राइडे है, मतलब आज है वट सावित्री व्रत मेरा। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, माताएं, बहनें, सभी लोग वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की ओर से। और मैंने तैयारी कर ली है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। मेरा भी व्रत है, लेकिन सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैंने आपसे बात नहीं की, बस फटाफट से सारे काम कर लिए। और अभी देखो 10 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है। तो मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, फिर वहाँ से आके पानी पी लूँगी। जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक पानी भी नहीं पीते हैं, फिर पूजा करने के बाद पानी पी के आप खाना वगैरह भी खा सकते हो। और खाना मैं अभी आके बनाऊँगी, अभी मैंने खाना नहीं बनाया, सिर्फ पूजा का सामान बनाया है। और मैंने ये साड़ी पहनी है पैरों में, ये देखो अलता भी लगा लिया है और पैर कितने सुंदर लग रहे हैं ना। पायल भी दूसरी वाली मैंने पहन ली है। तो साड़ी मैंने ये वाली पहनी है, ये देखो ये वाली साड़ी पहनी है। चलो, और ये भी रेडी है। हेलो, ये हमारे साथ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। हाँ, आज हम लोग घूमने भी नहीं गए ना। आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी, क्योंकि मैंने, और देखो मैंने मेहंदी भी लगाई थी। ये देखो कल रात को मैंने फिर मेहंदी लगाने का मन कर गया, मेहंदी कौन में ले आई थी तो मैंने लगा ली। तो रात को 12 बजे जैसी भी लगी है वैसी लगा ली शगुन की। और चलो चलते फटाफट से, चलें पूजा कराते हैं, फिर आके मुझे खाना भी तो बनाना है। तो पहले मैं कढ़ी चावल बनाने वाली थी, और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना। और मैं तो सुबह 5 बजे उठ गया था, मेरा बीपी लो हो रहा है, मैंने पानी भी नहीं पिया अभी, मेरे को बहुत तेज़ प्यास भी लग रही है, लेकिन पूजा नहीं करेंगे तब तक नहीं पियेंगे, इसलिए तो कह रहा था कि जल्दी करके आओ। चलो चलते हैं, बस धूप हो रही है बाहर बहुत तेज। चलो, तो मैंने थाली तो लगा ली है पूजा की, और खाना मैं भी आके बनाऊंगी। तो सब्जी पूरी बना रही हूँ। वैसे मैं कढ़ी चावल बना रही थी, लेकिन कढ़ी चावल अब नहीं बन रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज मैंने मांगी वाली भरी है, ये देखो पूजा की थाली ले ली। चलो, तो हम लोग मंदिर आ चुके हैं, और ये मंदिर हमारे घर से सबसे पास में था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये त्रिमूर्ति के नाम से मंदिर है, और यहाँ पे सभी भगवान जी हैं। और यहाँ पे बड़ का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी है, मतलब दोनों तीनों पेड़ साथ में थे। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। और ये पता नहीं इन्होंने क्लिप बनाई है, पता नहीं कौन से फल लगे हुए हैं इसमें, अगर आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं गई थी तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लग गए थे। और बार बार बोल रहे थे कि थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, डिस्टेंस बना के रखें, तभी पूजा करें। लेकिन आपको पता है ना, लेडीज़ लोग कभी मानती नहीं है ये मैंने देखा है पूजा करने में। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया, लेकिन कोई भी दूरी बनाने को तैयार नहीं था, और फिर मुझे भी पूजा करनी ही पड़ी। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी पूजा कर लेती हूँ, और पूजा करने के बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। तो मैंने ना पूरा मिनिमम 1 घंटे तक वेट किया बैठ कर के कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, उसके बाद मैं पूजा करूं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, जो बाद में आ रहे थे वो लोग पहले पूजा किए जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ। और पता है, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी ना, तो मेरी पूरी थाली में, मैंने ऊपर से थालपोश ऊपर से ढक रखा था थाली में, मुझे नहीं पता उसमें है ना रेड कलर की चीटी 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 पूरी थाली में हो गई थी। और फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन व्लीन किया, सब हटाया। उसके बाद फिर मैं बोला चलो पूजा कर ही लेते हैं। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे, और इनको तिलक वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि ये व्रत भी सुहाग के लिए होता है, पति की लंबी आयु के लिए होता है, बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। वैसे ही 16 श्रृंगार वगैरह सब कुछ किया जाता है, बस ये है कि उसमें हम व्रत खोल के रात को खाना खाते हैं, और यहाँ पे हम व्रत खोलने के बाद दिन में खाना खा लेते हैं। सो गाइस, पूजा हो चुकी है और मैं घर पे आ गई।
बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये देखो पीछे, ये दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है? पत्ता। और क्या, हाँ, और ये सुहाग की जो चूड़ी है वो एक एक मैंने डाल दी और भाभी को भी दे दी मैंने उधर। और ये हैं चने और ये है बरका, वो क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं, जो भी कुछ है। इसको निगलना होता है जैसे कि, तो पानी से अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। और इनको चबाते नहीं है, बस ऐसे ही निगलना होता है। और पता है पानी की जो अहमियत है ना, वो मुझे अब पता चल रही है कि कितनी होती है। क्यों, मेरा सुबह से आज इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, गला मेरा सूखा जा रहा है, सूखा जा रहा है। तुम बोली तो करती हो, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। करवा चौथ भी तो करती हो तुम? करवा चौथ करती हूँ, लेकिन आज मेरी परसों से तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से मैं डेली दवाई खा रही हूँ। और सुबह उठते से ही मुझे मतलब वीकनेस फील हो रही थी, मेरा बीपी लो हो रहा था, मुझे पसीने आते हैं बीपी लो होता है तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ब्लड तो करना था। चलो ये मैं खा लेती, पहले पानी पीती हूँ। हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे कहें, अब जुदा भी कैसे रहे, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ तो घर की पूजा भी हो गई है, तुलसी जी की पूजा भी मैंने कर दी, सबको भोग लगा दिया, भगवान जी का भोग लगा दिया। अब हम हमारे खाने के लिए बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। पहले मैं कढ़ी चावल बनाने वाली थी ना, फिर मैं नहीं बना रही हूँ। तो आलू मटर रखी हुई है फ्रोजन, सोच रही हूँ थोड़ी सी डाल देती हूँ। आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ और साथ में खीर बन रही है चावल की और पूड़ी है, बस इतना ही बना रही हूँ। ताकत नहीं ज़्यादा बनाने की। रायता भी बना लेती लेकिन बूंदी ख़त्म हो गई है, दही तो है। और ये मैंने यहाँ पे यही कुमकुम लगाया हुआ है यहाँ पे भी। तो साड़ी अभी मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि तुरंत ही नहीं करते हैं साड़ी को चेंज। अभी मैं खाना वगैरह खा लूँगी, जब रेस्ट करूँगी ना सारे काम से फ्री होकर के, फिर मैं चेंज कर लूँगी, फिर आराम से रेस्ट करूँगी। बर्तन मैं आराम से क्लीन करूँगी क्योंकि आज मुझसे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। आपको मेरी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल दिखाई देने लग गए होंगे। 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और ये व्रत करना ज़रूरी था क्योंकि साल भर में एक बार व्रत आता है और ये बड़ी बड़ी पूजा तो करनी होती है। हमारे यहाँ पे की जाती है ये सारी पूजा। यहाँ पे कम लोग करते हैं। वहाँ मैं रहती थी पहले पुराने वाले घर पे, तो वहाँ 1-2 लोग जाते थे पूजा करने, यहाँ कोई भी नहीं जाता है, तो मैं इनके साथ चली गई थी। तो चलो फिर मैं बना लेती हूँ अपना लंच। पूड़ी गरम गरम बनाऊंगी, आटा तो मैं लगा के गई थी पूड़ियों का बस। और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी छोक दी है और इसमें पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसमें 3 से 4 मैं सीटी ले लूँगी। तो पूड़ी के साथ में ना कुकर में बनी हुई आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ी सी घुट जाती है ना तो बिल्कुल भंडारे वाला जो स्वाद है उसमें आता है। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, साथ में खीर भी मेरी बनती जा रही है, उसको भी देखती जा रही हूँ। तो खीर बन गई। ये मैंने काजू बादाम और थोड़े से पिस्ते काटे हैं और आलू की सब्जी बन गई है। बस मुझे पूरी फ्राई करनी है। और आज मैंने आपके साथ देर में कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। आप समझ सकते हो मेरी तबीयत, थोड़ा सा फेस भी आपको उतरा हुआ दिख रहा होगा। तो मैंने 2019 में जो पूजा की थी वट सावित्री की, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया था कि कैसे थाली लगाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो वो वाला ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना उस पर जाके। और खीर मेरी बन चुकी है, इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, चीनी मैंने डाल दी है, उसके बाद इलायची पाउडर डालूंगी और खीर रेडी है। फटाफट से पूरी फ्राई करते हैं फिर अपना लंच करते हैं, ठीक है। तो खीर में डाल रही हूँ मैं थोड़े से काजू बादाम और थोड़े से डाल रही हूँ पिस्ते। और चिरौंजी मेरे पास ख़त्म हो गई है, लेकिन गाइस इतनी टेस्टी खीर बनी थी, बहुत ही। मैं पहले ना रायता बनाने वाली थी और अचानक से मेरा मैंने सोचा कि चलो बूंदी नहीं है तो खीर बना लेते हैं, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो वो ऐसे आलू
कि सब्जी और पूड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी देखने में और खाने में। तो मैंने सोचा चलो कोई एक चीज़ और बना लेते, थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो लग जाएगी, कोई नहीं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आपको पता है साड़ी में तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हर जगह से हमें ऐसा लगता है कि हम बंध चुके हैं और कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी पूजा करने के बाद तुरंत साड़ी नहीं उतारते। और अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं साड़ी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा तो मॉर्निंग में ही लगा दिया था, क्योंकि पूजा की पूड़ी वगैरह बनाई थी ना, इसलिए। तो बस उसी आटे से मैं यहाँ पे अपने लिए दोनों के लिए पूड़ी बना के तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमारा लंच रेडी है, फिर पापड़ वगैरह फ्राई कर लूँगी थोड़े से इसी में ही। तो ये जो बड़ी बड़ी पूजा होती है, इसमें या तो आप कढ़ी चावल वगैरह बना सकते हो या फिर पूड़ी सब्जी बना सकते हो। मतलब हमारे यहाँ पे पक्का खाना पूड़ी सब्जी को बोलते हैं और कच्चा खाना कढ़ी चावल वगैरह को बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पूड़ी वगैरह बना लेते हैं। ये क्या है, जल्दी बन जाती है। कढ़ी वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और पता है आपको एक और मज़े की बात बताऊं, मुझे बहुत तेज़ लग रही थी भूख। मैं सोच रही थी जितनी जल्दी खाना बन जाएगा उतनी जल्दी मैं खा लूँगी। फिर क्या हुआ, जैसे ही मेरा सारा का सारा खाना बन गया, मैंने प्लेट भी लगा ली थी, थाली लगा ली थी। और उसके बाद चली गई थी लाइट। और जब लाइट चली आती है तो मैं खाना नहीं खा सकती, चाहे जितनी भी मुझे भूख लग रही हो, क्योंकि जब तक मुझे हवा नहीं मिलती है, फ़ैन ऑन नहीं होगा, तब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। गर्मी में मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो ये है हमारा यमी यमी सा लंच। सो आप सब भी कर लीजिए गाइस। तो लंच करने के बाद किससे काम होता है, मुझसे तो नहीं होता। लंच करने के बाद मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं किए थे, बस हाँ गैस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी। और साड़ी वगैरह चेंज करने के बाद मैं सो गई थी 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि मैं रात को भी लेट सोई थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी रात को। और मॉर्निंग में भी जल्दी उठना था पूजा के लिए, तो बस मुझे आ रही थी नींद, तो मैं सो गई थी। और अभी उठ रही हूँ इवनिंग में। तो इवनिंग उठने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन क्लीन किए, क्योंकि किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए छोड़ दिए थे बर्तन मैंने। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए मौसम्बी का जूस, क्योंकि मेरा ना बीपी लो हो रहा है 2-3 दिन से। तो मैं ये सारी चीज़ें पी रही हूँ अभी। कभी ग्लूकोज ले लेती हूँ, कभी नींबू पानी ले लेती हूँ। तो अभी मौसम्बी रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो मौसम्बी का जूस बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने हनी डाला है मीठा करने के लिए, और काला नमक डाला है। और ये मेरा मौसम्बी का जूस रेडी है। अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ फ्रंट कैमरे से। गाइस इवनिंग हो रही है और लंच करने के बाद मैं सो गई थी। बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, रात को देर से सोई थी। और अभी मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये मौसम्बी का जूस। और अपना वीडियो मैंने एंड नहीं किया, भूल ही गई, तो मुझे लगा कि चलो अपना वीडियो एंड कर देती हूँ। तो मैंने अभी ये अपने लिए पीने के लिए बनाया है ये मौसम्बी का जूस, और इनके लिए मैंने रख दिया उठा के। ये मैच खेल के आएंगे फिर पियेंगे। और कल मैंने जो व्लॉग डाला था, हेट कमेंट आया था उसके लिए, तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच, सच में दिल से। मुझे पता है हेट कमेंट करने से ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। और ऑफ कोर्स आप सभी मेरी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपके साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। जब मुझे बुरा लगता है वो भी शेयर करती हूँ, खुश होती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, सच में। तो बस ये मैं पी रही हूँ, और डिनर मुझे कुछ बनाना नहीं है। अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ, कल से अपना नेक्स्ट व्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर व्लॉग अगर पसंद आए, और अगर आपको वट सावित्री का पूरा मेरा देखना है, तो मैंने 2019 में की थी वो वाला वीडियो, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वो आप देख लेना। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपना व्रत रख ही नहीं पाऊँगी आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। ये भी बोल रही थी कोई नहीं तुम पानी पी लो, रहने दो, मत रखो इस बार। लेकिन यार मन नहीं मानता ना, क्योंकि हम हर बार रहते हैं, और थोड़ी सी देर के चक्कर में मतलब व्रत छोड़ देती, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने जैसे तैसे फटाफट करके अपनी पूजा कराई, उसके बाद मैंने पानी पिया, तब मुझे थोड़ी जान में जान आई। और तो इस तरह से मेरा वट सावित्री का व्रत आखिरकार पूरा हो ही गया। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।